हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को आगे और पढ़ाएंगे। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? तो पहला ऑप्शन है भारतीय युग में, दूसरा है द्विवेदी युग में, तीसरा है छायावाद युग में और चौथा है छायावादोत्तर युग में। तो 51 का ये दूसरा ऑप्शन सही होगा, द्विवेदी युग में। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? 52 में सदल मिश्र, सूरदास, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, लल्लू लाल। 53 में देखिए, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? राहुल सांक्रात्यायन, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, वृंदावन लाल वर्मा। तो बच्चों यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, राहुल सांक्रात्यायन। कुटज के रचयिता कौन है? या कुटज एक निबंध संग्रह है और इसके रचयिता कौन है? गे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, यशपाल। तो बच्चों यहाँ पर आएगा दूसरा ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्याम सुंदर दास का जन्म काल है 1850 ईस्वी, 1864, 1875, 1881। तो बच्चों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, 1875। इसके बाद अष्टयाम के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास, तुलसीदास। तो बच्चों यहाँ नाभादास तीसरा ऑप्शन सही होगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? निराला की साहित्य साधना, मेरा परिवार, ये तो महादेवी वर्मा ने लिखा, पर्वतों के देश में, चिंतामणि। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, निराला की साहित्य साधना। ये एक आलोचना है। मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? वियोगी हरि, राहुल सांक्रात्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा। तो बच्चों यहाँ पर होगा राहुल सांक्रात्यायन। ये यात्रा वृत्त के सबसे बड़े लेखक हैं। और इसके बाद 59 में देखिए, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय। तो यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट होगा तीसरा ऑप्शन, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, भगवती चरण वर्मा, यशपाल और भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो बच्चों यहाँ डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही होगा। चिंतामणि किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। तो बच्चों यहाँ तीसरा ऑप्शन सही होगा, निबंध। इसके बाद आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक हैं। तो यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। तो बच्चों यहाँ दूसरा ऑप्शन सही होगा, आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। इसके बाद 63 में देखिए, पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचनाकार है? साहित्यकार पूछा गया, पहला है ऑप्शन में, ये एक पतितों के देश में एक उपन्यास है, ये विधा है उपन्यास। इसको लिखा किसने? इसको लिखा है राहुल सांक्रात्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, पतितों के देश में ये एक उपन्यास है, लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। तो 63 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? अतीत के चलचित्र, ये तो महादेवी वर्मा का है। चिंतामणि, ये नहीं है। आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण फिर। यहाँ पर आवारा मसीहा होगा, ये एक जीवनी है। इसके बाद 65 देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा पत्रिका का नाम है। तो पहला है धर्मयुग और दूसरा है हंस, तीसरा है सरस्वती और चौथा है मर्यादा। तो यहाँ पर बच्चों 65 का जो है 65 का चौथा ऑप्शन सही होगा, मर्यादा। इसके बाद 66 देखिए, भारतीय युग के सहयोगी लेखक हैं। पहला ऑप्शन है शिव पूजन सहाय 66 का, है ना। दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, वियोगी हरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। भारतीय युग के सहयोगी लेखक हैं, दूसरा ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद 67 में देखिए आपका आएगा, चिंतामणि के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हाई स्कूल में भी पढ़े हुई हो।
तो यहाँ पर चिंतामणि की रचनाकारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद दीपदान नामक रचना है, विधा पूछ रहा है यहाँ, नाटक है कि भेंट वार्ता है कि लघु कथा है कि एकांकी है। तो बच्चों यहाँ पर दीपदान नामक रचना है, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, एकांकी। इसको डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती, यहाँ आया स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। पहला भूदान यज्ञ है, भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश, भारत भारती। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है बच्चों, तीसरा ऑप्शन होगा सत्यार्थ प्रकाश, जो कि बहुत ही मशहूर है ये रचना। और इसके बाद 70 वाला आपका होगा हिंदी प्रथम का मौलिक उपन्यास है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, आनंद मठ, परीक्षा गुरु, इसके बाद गबन, इसके बाद तितली। तो बच्चों यहाँ पर जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। हम इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी के ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं अक्सर सरकारी सर्विसों में पूछे जाते हैं, बोर्ड पेपर में आते हैं, और ये आपके जीवन में काम आएगा, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। और नई वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद।